नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन भारत एट 7 में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें दिखाते हैं और आइए सबसे पहले आपको जो खबर हम दिखा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर विवादित बयान देकर बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में मठाधीशों की तुलना माफियाओं से की है। दरअसल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मठाधीश और माफिया में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। इसे लेकर जहां एक और राजनीति गर्मा गई है तो वहीं संत समाज में भी भारी रोष है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मठ, मंदिर और माफिया में क्या फर्क होता है। ये लोग माफिया की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं। पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ, मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये दुखद है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है, माफिया है और जब जब सपा पावर में आती है हमेशा अपराधी संरक्षण पाते रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। सुल्तानपुर के मामले में भी पूरा पर्दाफाश हमारी पुलिस ने किया है। अब ये समझ लें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश निश्चित है। इन्होंने 2015 में जब संतों पर लाठियां भाजी तो इनका पार्टी तक पत्तों की तरीके से बिखर गई थी। सरकार की तो बहुत बात छोड़ दीजिए। अब ये फिर अनाप शनाप संतों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। इनका पुनः विनाश होने वाला है। जब से ऑस्ट्रेलिया से सनातन धर्म के विरोध में, सनातन उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करके लौटे हुए नेता हैं, तब से इन्होंने हिंदू धर्म, धर्माचार्यों के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप की टिप्पणियां करना ज़्यादा प्रारंभ कर दिया। ये घातक है उनके लिए भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक समाज ये सोचता नहीं है, देखता नहीं है या इन टिप्पणियों को सुनता नहीं है। तो समय आने पर गुरूर तो रावण जैसे को भी नहीं रहे तो अखिलेश यादव कौन किस खेत की मूली हैं कि घमंड पाल करके राजनीति में बहुत ज़्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे। और वहीं सुल्तानपुर ज्वेलरी लूट केस में आरोपी मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार, एसटीएफ प्रमुख और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। इन आरोपों का खंडन करते हुए प्रशांत कुमार ने कहा कि अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि मंगेश यादव लूट में शामिल था और पुलिस जो ऑपरेशन करती है वो न्यायिक और कानूनी दायरे के भीतर होते हैं। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूव करेंगे। जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। इन दोनों मामलों पर हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास, माफियाओं से तुलना कर दी है मठाधीशों की, इसको लेकर के हमने देखा कि बीजेपी और संत समाज के लोग बयान दे रहे थे। क्या कोई सफाई वाला बयान अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से या अखिलेश यादव की ओर से? देखिए चंद्रशेखर, इस तरीके के बयान पर पूरे संत समाज ने नाराजगी जताई है और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ये किया जा रहा है। लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, जातियों को वोट बैंक में बांटा जा रहा है। अब अपने यहाँ तो शुरू से कहा गया है जाति न पूछो साधु की, क्योंकि जो साधु हो गया, जो संत हो गया, उसकी कोई जात नहीं रह जाती है। वो सिर्फ धार्मिक कार्य और समाज कल्याण के लिए ही जीता है। लेकिन ये
उनको भी वोट बैंक में बांटने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे बयान निंदा के योग्य हैं और तमाम सारे साधु संतों में इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी व्याप्त है। क्योंकि आप अपराधियों से तुलना ऐसी कर देंगे संत समाज की, ये बिल्कुल संत समाज को भी गंवारा नहीं होगा और एक समाज के किसी भी व्यक्ति को गंवारा नहीं होगा कि आप वहां भी मंदिर और मठ में भी आप राजनीति ले जाएंगे, आप वहां भी आप वोट बैंक देखेंगे। लगातार समाज में जातियों को लेकर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, खासतौर से अखिलेश यादव इस पर काफी ज्यादा मुखर नजर आते हैं और फिर अपने ही बयानों में फंस जाते हैं। वो ऐसा ही उनका ये बयान है जो निश्चित रूप से पूरे संत समाज को प्रभावित किया है, उनके मानसिक पीड़ा दिया है, उसको लेकर उन्होंने रोष भी व्यक्त किया है। जी चंद्रशेखर। ठीक है विकास, दूसरा मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से। आज पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर के? देखिए, पुलिस को लेकर इससे पूरा सफाई दी गई है और साथ साथ वो साक्ष्य भी आज मीडिया को जारी किए हैं। जब लूट हुई थी उसमें साफ मंगेश यादव दिख रहा है। इसके साथ साथ मंगेश यादव के जो घर के ऊपर आरोप लगाए गए थे, आज उनकी मां और बहन की वो बाइट्स भी जारी की गई है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पिछले 3 महीने से मंगेश यादव घर आया ही नहीं, वो आपराधिक गतिविधियों में ही लिप्त रहता था। और इसके साथ साथ पूरा वाकया पर साफ कर दिया है, वीडियो को जारी कर बाइट्स को जारी कर पुलिस ने। और पुलिस महानिदेशक ने इस बात को स्पष्ट कहा है क्योंकि पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करती है, ना कि जाति और मजहब देखकर कार्रवाई करती है। जो एक गाइडलाइन होती है एनकाउंटर की, उसी के हिसाब से पुलिस अपने ऑपरेशन जारी करती है। और इस राजनीति को पुलिस को न घसीटा जाए, इसमें हमने आमतौर पर पहले भी देखा है। इन विपक्ष के लोगों को हमारी कभी सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कभी पुलिस पर लगाते हैं, उनको मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। जो लोग अपराधियों के खिलाफ दिन रात ऑपरेशन चलाते हैं, जो मंगेश यादव उनके ऊपर 1 लाख का इनामी डकैत उनके ऊपर फायर करता है, बचाव में गोली चलाते हैं, वो सारे तथ्य सारे प्रमाण पुलिस की तरफ से जारी किए गए। तब भी ये लोग सवाल कटघरे में खड़ा करते हैं और जातियों के नाम पर अपराधियों को बांटने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरें अभी और भी हैं लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब बात करते हैं अटल आवासीय विद्यालयों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मोहनलालगंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ प्रदेश के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए और छात्रों को स्कूल बैग का वितरण भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को
मोहनलालगंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ प्रदेश के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विभिन्न चरणों के तहत 2000 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे जो बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का माध्यम बनेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया और छात्रों को स्कूल बैग का वितरण किया। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बनेंगे, जिसमें बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का संसाधनों पर अधिकार होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बंटवारे की राजनीति करने वालों पर हमला करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, माफियागिरी करना चाहते हैं, उनको हिलाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो लोग माफियागिरी करना चाहते हैं, उनकी चूलों को हिलाने के लिए एक मॉडल है और उस मॉडल को आज हमें द्वितीय शैक्षिक सत्र में प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताया। इस दौरान न सिर्फ सीएम योगी ने प्रतिभाशाली छात्रों के द्वारा बनाए गए इनोवेटिव मॉडल्स को देखा और उसकी सराहना की, बल्कि क्लासरूम जाकर बच्चों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने शिक्षक बनकर छात्रों को सफलता के मंत्र भी बताए, जबकि छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जाति, धर्म और मजहब के नाम पर बांटकर सिर्फ अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर प्रतिभा है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। सरकार के संसाधन पर हर किसी का बराबर का अधिकार है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो भारत एट 7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।